नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो मार्च की 4 तारीख है और जैसे कि मैं अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि ग्रोइंग सीज़न में कुछ कुछ टाइम के बाद जैसे आप गमलों में डायरेक्टली जैसे सीड्स डालते रहें या फिर क्यारियों में डालते रहें, तो जो ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ही कम टाइम का, 1 या 2, 3, 4 दिन का होता है। तो कुछ लंबे टाइम का भी होता है, कई बारी मौसम के हिसाब से कई थोड़ा उससे कम होता है। तो उसमें जब हम कुछ कुछ टाइम के बाद पोट्स में या क्यारियों में सीड्स डालते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स क्या रहते हैं। तो मैं जो छोटी छोटी बातें भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उनको उनके रिज़ल्ट्स भी दिखाना चाहती हूँ। तो मैं सिर्फ 5 या 6 तरह के पौधे दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा वीडियो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि किस तरह के उनके रिज़ल्ट्स रहते हैं। जैसे गर्मियों में, गर्मियों का भी बताऊंगी फिर मैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरा स्कारलेट फ्लैक्स, ये अलसी के सीड। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कुछ सीड आप पहले डाल दो और कुछ बाद में डालो। तो ये जो पौधे मेरे खिल रहे हैं, ये मैंने नवंबर के पहले हफ्ते 4 या 5 नवंबर को ग्रो किए थे। तो ये मेरे फरवरी के जो तीसरे हफ्ते में ये फूल आना इनके स्टार्ट हुए। और ये मेरे स्कारलेट फ्लैक्स, ये देख रहे हैं फूल बस 1-2 कहीं ऐसे खिल रहे हैं। तो ये मैंने जो ग्रो किए थे अक्टूबर के शुरू में ही ग्रो किए थे। तो ये मेरे जनवरी के आखिरी हफ्ते में फूल खिलना शुरू हो गए थे और पूरा 1 महीने से ज़्यादा फूल खिले हैं। तो अभी भी कोई कोई फूल इन पे आ रहा है। और जो मैंने अक्टूबर के बीच में ग्रो किए थे तो इनमें जो फूल जो है कम हो गए हैं, पर अभी खिल रहे हैं। तो ये होता है ग्रोइंग सीज़न में जब हम कुछ कुछ टाइम के बाद सीड्स डालते हैं। तो ये एक हमारा स्कारलेट फ्लैक्स हो गया, अलसी के पौधे हो गए। ये जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं पॉपी गार्डन, मिनी पॉपी गार्डन, ये अभी भी हर रोज़ ही इस पे ढेरों जो फ्लावर्स आ रहे हैं। तो पॉपी के फ्लावर्स भी, जो पॉपी के फ्लावर्स मैंने कई गमलों में कुछ कुछ टाइम के बाद ग्रो किए, तो इकट्ठे सारे नहीं किए हैं। जैसे कि ये अलग से बाद में किए हैं, तो इनमें खूब सारे बर्ड्स बन रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स आ रहे हैं। तो लंबे टाइम तक इस तरह से गार्डन में फूल हमारे बने रहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स जो हमारे खिले हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अगला फूल जो मैं दिखाती हूँ, तो ये तो रही पॉपी की बात। तो पॉपी के बहुत सारे जो मैंने पहले लगाए, तो उनमें सीड भी मेरा तैयार हो रहा है। और जो जैसे ग्रोइंग सीज़न में, ऐसा नहीं कि ग्रोइंग सीज़न से हट के आप बहुत ही बाद में लगाओ तो फिर गर्मियाँ आ जाएं और आपके पौधे ही रहें और फूल खिले ही ना। तो इस तरह से आप मेरे गार्डन में ये स्कारलेट फ्लैक्स और पॉपी तो देख ही रहे हैं। इसके अलावा ये मैरीगोल्ड मेरे बहुत ही लंबे टाइम से, दीपावली से भी पहले के खिलते आ रहे हैं। 4 नवंबर को दिवाली थी, तो मेरे ख्याल से हाँ, अक्टूबर में से खिलते आ रहे हैं और जहाँ अक्टूबर से पहले के खिलते आ रहे हैं मेरे गार्डन में। तो ये बीच बीच में डालती रहती हूँ। ये ख़त्म हो गए और जो ये बाद में डाले हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश वाले प्लांट्स मेरे तैयार हो गए हैं और ये फूल दे रहे हैं। और भी दिखाती हूँ जो बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स मेरे तैयार हो। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स और बर्ड्स बने हैं, फ्रेश पौधे। और पुराने पौधे जो डल होने लगते हैं, फूल भी ख़त्म होने लगते हैं। और ये जो नए हमने पौधे तैयार किए हों कुछ कुछ टाइम के बाद, तो ये जो बड़े ही फिर अच्छे फूल और लंबे टाइम तक इस तरह से गार्डन में फ्लावर्स बने रहते हैं। तो ये तरीका अपने गार्डन में आप ज़रूर अपनाएं। अगला मैं जिस पौधे की बात कर रही हूँ, ग्लाडिया। तो ग्लाडिया तो ऑल सीज़न एनुअल है, जितने भी साल के सीज़न होते हैं सब में ग्रो हो जाता है। तो ये मेरा बहुत पुराना पौधा है जिसमें काट छाट मैंने करना बताया था। तो इनमें फ्लावर्स तो आ ही रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। ये देखिए पुराने पौधों पे फूल आ ही रहे हैं और ये भी बहुत पुराने पौधों पे फूल आ रहे हैं। बट मैंने जो नए पौधे लगाए थे तैयार की पौध, तो उन पे भी अभी बर्ड्स आना, ये देखिए ये फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट होगी। हालांकि मैंने पूरे वो ट्रांसप्लांट भी नहीं किए हैं, तो अभी मेरे पास पोट्स खाली ही नहीं हो रहे हैं। तो बस 1-2 पौधे इनके मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो इसी तरह से अगला मेरा ये पौधा कोसमोस।
कोसमोस के आप सीड्स डालते रहिए, पुराने हटाते रहिए। तो मैंने कल ही पुराने पौधे इनके हटाए हैं और ये जो नए नए जो फ्रेश फ्लावर्स जो खिलने के लिए हमारे गार्डन में तैयार हैं। तो ये भी ऑल सीज़न एनुअल होते हैं, पूरे जो सीज़न जितने भी होते हैं ना ग्रोइंग सीज़न, उनमें ये लग जाते हैं। ये देखिए मेरे गार्डन में प्यारी सी चिड़िया। तो ये अगले फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में, एनुअल क्रिसैंथेमम। तो ये भी आप मेरे लंबे टाइम से खिलते देख रहे होंगे। तो ये 40 डिग्री तक जो है खिलते रहते हैं। अगर उससे आगे टेम्परेचर जाता है तो जो बाद में ग्रो किए गए हों पौधे तो फिर वो खिलते नहीं हैं। तो ये देखिए, ये एनुअल क्रिसैंथेमम के बाद में जो ग्रो किए गए पौधे हैं, तो बीच बीच में सीड डालती रहती हूँ, तो उनमें फ्रेश फ्लावर्स जो हैं आते ही रहते हैं। तो ये तो रहे जो मैंने विंटर फ्लावर्स ग्रो किए थे स्प्रिंग गार्डन के लिए, विंटर गार्डन के लिए। बट समर गार्डन के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मोस रोज़ हुए, पर्सलिन हुए, तो इनकी कटिंग्स आप लगाते रहिए और बीच बीच में। और जैसे पहले वाले पौधे बहुत अच्छे फूल देते हैं और बाद वाले जो फ्रेश तैयार हो जाते हैं और वो फूल देने के लिए तैयार, और हमेशा ही गार्डन हरा भरा रहता है। तो मेरा ख्याल है अब ये आप चीज़ समझ गए होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि मंजू ऐसे ही नहीं कहती है, तो वो ऐसे ग्रो करती भी है और गार्डन में मेरे फिर ऐसे होते भी हैं फ्लावर्स। चलो एक फूल और बढ़ा देती हूँ, 7 तरह के बता देती हूँ। और ये विंका भी हमारे इसी तरह से होते हैं। तो ये तो हमारे सर्दियों में भी खिलते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो वहाँ सर्दियों में भी थोड़े कम खिलते हैं, पर खिलते रहते हैं। तो ये पुराने पौधे हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण आपको दिया था। तो अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह से जो कुछ सीड्स ऐसे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, और आपका गार्डन जो है बड़े लंबे टाइम तक फूलों से भरा रहेगा, जिस तरह से कि ये मेरा गार्डन खिल रहा है। हाँ, मैं एक फूल तो बताना भूल गई, ये एस्टर देखिए लंबे टाइम से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और ये नए और पौधे जो मैंने एस्टर के तैयार किए हैं, तो इन पे बर्ड्स आ गई हैं, तो बहुत जल्दी ये भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये मेरे गार्डन में लंबे टाइम तक ये बने रहेंगे। तो ये एस्टर के कुछ सीड्स भी मेरे तैयार हो गए हैं, और ये कुछ अभी ये देखिए खिले ही रहे हैं, और बाकी जो मैंने बताया कि तैयार हो रहे हैं। तो ये है इस तरह से ग्रोइंग सीजन में कुछ सीड्स डालते रहने का फ़ायदा। मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप अपने गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स पाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएंगे।